तो केमिस्ट्री की कहानी है। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा वैसा यहाँ आप पढ़ोगे, बहुत सुंदर लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं क्लास 12th में, तो ना पता है एक थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा डर बैठता है। डर ये बैठता है, अरे यार कैसे होगी। और स्पेशली एक चीज के बारे में आपने बहुत ज्यादा ध्यान से सुना होगा कि ऑर्गेनिक तो कितनी टफ होती है। ऑर्गेनिक सुना है ना, कार्बनिक रसायन जिसे अपन कहते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको 2 चैप्टर के रूप में ही मिली थी। जैसे जीओसी में आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हो, फिर बाद में जाके हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 9। पर अगर मैं तुमसे कहूँ ना तो वो हल्का सा ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अब आपको 12th में मिलेगी। और ऐसे वैसे नहीं, एक चैप्टर नहीं, आपको कितने चैप्टर मिलने वाले हैं? 5 चैप्टर। और भाई 5 चैप्टर मतलब पिछली साल जो केमिस्ट्री का पेपर आया था रुला दिया था। आंसू आते पानी के, लेकिन बच्चों के खून के आए थे, है ना। इतने खतरनाक तरीके से एमपी बोर्ड का पेपर आया था। इसलिए तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं ना कि आप अपने टीचर से क्यों एनसीईआरटी पढ़वाने की बात करना, क्यों करना, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी कठिन होती है। अन्य बुकों से एनसीईआरटी कैसी होती है? हल्की टफ होती है। लगती वो पतली है, पर उसमें इतना सारा दिया है कि पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तुमने देखा होगा उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, का लिख रहा हो, का चाह रहा हो, का कह रहा हो, हाँ ना। ऐसा होता है एनसीईआरटी की, जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं, पर वो सारी चीजें वहीं से छप छप के आती हैं। अभी जब आप देखोगे ना, जब आप अपना पुराना देखोगे तो पूरा का पूरा छपा। तो एनसीईआरटी इसलिए बार बार कह रहा हूं कि केवल एनसीईआरटी को फॉलो करना, इसके अलावा कोई दूसरी बुक और एक एक चीज। तुम तो, मैं हमेशा से कहता हूं, अगर किसी टीचर को अच्छा परखना है, किसी टीचर को अगर समझना है कि ये कितने लेवल का है, तो आप हमेशा ये करा करो। क्या करा करो? अपन ने यहां से पढ़ा, घर पे जाके रिवीजन तो कर रहे हैं, लेकिन आप घर पे जाके वो एनसीईआरटी की किताब उठाओ। एनसीईआरटी की किताब उठाओ और उसमें शुरू से पढ़ के देखो। अगर व्यक्ति ने सेम सेम चीजें वहां से कुछ भी नहीं छोड़ा और पूरी अगर दे दी, तो मान के चलो कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको सही बता रहा है और सही व्यक्ति है, उसे आता है चीजें। पर अगर व्यक्ति छोड़ छाड़ के तब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं रहा वहां में, तो समझ जाओ कि ये केवल और केवल पेल रहा हो, हमें बस समझा रहा है। ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। आपको पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आता है केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या 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 चीजें आपके पास होती हैं, तो आप भी जानते हो ये भी वही विज्ञान का ही एक पार्ट है। विज्ञान क्या है वो अभी अपन ने क्लास 12th की फिजिक्स में समझ लिया है। तो अब पर हमें केमिस्ट्री तो समझना होगा। केमिस्ट्री क्या है ये तो समझना होगा मेरे भाई। केमिस्ट्री में जनरली होता क्या है कि आप एक चीज के बारे में बहुत बातें करते हो। सर किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ। अभी चूंकि मैंने पदार्थ के बारे में बताया भी था कि पदार्थ होता क्या है, तो पदार्थ दुनिया की हर वो चीज है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। साथ ही साथ अगर उसे हम कहीं रख दें तो उसके पास कुछ आयतन होता है, उसे जनरली हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आपसे कोई सवाल ये पूछ ले कि वो पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, जैसे खैर वो आवाज इतनी तेज जा रही है तो पागल कर दे रहे। बोले जा रहा है क्या? कि पदार्थ आखिर बना किस चीज से है। जैसे हम अपनी भी बात कर लेते हैं तो हम सबसे पहले सवाल ये भी तो सोचेंगे कि हम पदार्थ तो हैं, पर सच में हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। और कोई भी चीज जिन चीजों से मिलकर बनी होती है ना मेरे भाई, उसे उसका कहते हैं हम संगठन। क्या बोलते हैं उसे? संगठन। जैसे आपने सब्जी बनाई, तो सब्जी में आपने ये करा कि नहीं आज हमने उसमें बैगन डाले हैं, हमने उसमें आलू डाला है, आलू के अलावा उसमें पानी डाला है, पानी के अलावा नमक डाला है, या दुनिया भर की चीजें हमने डाली हैं। तो जिन चीजों से वे मिलकर बनी है उसे उसका क्या बोलते हैं? हम संगठन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगठन। साथ ही साथ उसकी संरचना भी होती है।
संरचना का मतलब जैसे मैं हूं तो मेरा भी तो कोई एक आकार है ना, मेरी कोई एक क्या है, संरचना है। तो जहां पर पदार्थ के संगठन की चर्चा करें, जहां पर पदार्थ के संरचना की चर्चा करें या अध्ययन करें, जहां पर पदार्थ के गुणों की चर्चा करें, हर एक पदार्थ में दो तरीके के गुण होते हैं। एक गुण होता है भौतिक और एक गुण होता है रासायनिक। सर भौतिक गुण का क्या मतलब है? भौतिक गुण का मतलब होता है मेरे ऊपर की बनावट, मतलब मेरे हाथ की लंबाई क्या है, मेरी पूरी हाइट क्या है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? भौतिक गुणों में। मेरा स्वाद क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? भौतिक गुण में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं किससे बना हूं, मेरे अंदर अणुओं के अणु कैसे हैं, परमाणु कैसे हैं, इसे उसका कहते हैं हम रासायनिक गुण। तो जहां पर पदार्थ का संगठन की चर्चा करें, जहां पर पदार्थ के गुणों की चर्चा करें, जहां पर पदार्थ के संरचना की चर्चा करें, और साथ में कई बार तुमने पदार्थ का परिवर्तन भी तो देखा होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक कोई पदार्थ पहले यहां पर है और वो किसी दूसरी चीज में परिवर्तित हो गया। जैसे आपने लिया आटा, क्या लिया आपने? आटा। और आटा धीरे से आपने देखा कहां बदल गया? वो आपकी रोटी में। तो परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन किसी कारण की वजह से भी हुआ होगा, तो हम उसका कारण भी देखते हैं। तो जहां पर मेरे भाई पदार्थ का संगठन, पदार्थ की संरचना, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, उन परिवर्तनों का कारण का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं आपकी केमिस्ट्री या रसायन। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? केमिस्ट्री या रसायन। देखो बड़े प्यार से मैंने लिखा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन क्या है, तो आप बहुत सुंदर तरीके से ये बात बताओगे कि रसायन कुछ और नहीं, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ की काय की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, परिवर्तनों की बात करते हैं, और परिवर्तनों के जो कारण हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? रसायन। लिखो। ऊपर है क्या? अरे ये पागल मागल है, क्या ऊपर वाला घसोड़ रहा हो? लग गया? ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई रसायन तो हम समझ गए कि रसायन क्या है, लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि इस रसायन के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। मतलब इसमें भी हमें एक वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। देखो, अगर हम देखें तो रसायन को हम तीन तरीके से बांटते हैं। पहला होता है भौतिक रसायन, जिसे जनरली हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको
तीन चीजें मिलेंगी। पहला जो आपके पास होगा जिसे आप पढ़ोगे बिलियन, ओके। दूसरा जो आपके पास होगा जिसे अपन पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, और तीसरा जो आपके पास होगा जिसे अपन पढ़ेंगे बलगत। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बलगत। ठीक है, ये कहानी होगा। क्या हो गया आस्था, नींद आ रही क्या? ये होगा हमारा चैप्टर 1, ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 2, और ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 भाई। और इसे हम कहेंगे क्या? भौतिक रसायन। ठीक है, दूसरी क्या होने वाली है? दूसरी जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हिंदी में बोलते हैं अपन अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें मिलेंगी। पहली जो चीज आपके पास होगी जिसे अपन कहेंगे डी एवं एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा आपका उपसय संयोजन यौगिक। क्या होगा? उपसय संयोजन यौगिक, है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, और ये क्या है? हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, अब सबसे मेन और सबसे पसंदीदा चीज जो इतनी प्यारी लगेगी आपको कि मैं बता नहीं सकता हूं, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको अगले 5 चैप्टर मिलने वाले हैं। जैसे पहला होगा हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ठीक है मेरे भाई, फिर होगा आपका एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, फिर होगा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर आपको मिलेगा एमीन, और लास्ट में आपको मिलेगा जैव अणु। ठीक है, ये होगा हमारा अगर देखा जाए तो चैप्टर 6, ये होगा हमारा चैप्टर 7, ये होगा हमारा चैप्टर 8, ये चैप्टर 9, और ये होगा चैप्टर नंबर 10। ये है भैया हमारी पूरी केमिस्ट्री, है ना। इसको हमें बड़े तगड़े तरीके से पढ़ना है। आप ये समझ लो कि एक तरफ पूरी आधी केमिस्ट्री में दो चीजें आ रही हैं, और एक तरफ जो सबसे ज्यादा विकराल है वो पूरी आ रही। और एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक थोड़ी जरूर महंगी लगती, पर मैं इतने आसान तरीके से आपको बता दूंगा। दूसरी बात, आपने सामान्यतः टीचरों को देखा होगा किताब धलने में ऐसी ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, जो उतार लो जो उतार लो, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर जाकर तो उसमें देखेंगे कि कैसे रिएक्शन को
छोटे छोटे पदों में तोड़ा जाता है ताकि रिएक्शन बहुत क्विक तरीके से याद हो जाए। कम से कम 200-250-300 रिएक्शन होंगी, आपको चुटकियों में याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, है ना, लिख लो। हो गया। ओके, आगे चले। तो सबसे पहले हम भौतिक रसायन में बिलियन से स्टार्ट करेंगे कि भाई बिलियन में क्या है कहानी। ठीक है, देखो, अगर मैं बिलियन की चर्चा करूं तो बिलियन है क्या, एक बार हमें वो देखना पड़ेगा। हम लोगों ने क्लास 11th 9th या 10th की केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था मिश्रण। क्या था? मिश्रण।
और वहां मिश्रण के आपने दो प्रकार पढ़े थे, एक था सामांगी और एक था विषमांगी। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का मतलब होता है कोई भी दो या दो से अधिक चीजों को किसी भी अनुपात में मिला दो तो क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। ठीक है, इस बात का तो ध्यान आ रहा है। बिलियन भी अगर अपन ध्यान से देखें तो बिलियन भी एक तरीके का क्या है, एक मिश्रण है। कैसा है भैया, मिश्रण है। कितनी चीजों का, या तो दो ले लो या दो से अधिक, ज्यादा चीजें ले सकते हो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, पांच ले सकते हो, जितने आपको चीजें लेनी है उतनी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दो या दो से अधिक जो भी चीजों का आप मिश्रण बना रहे हो, वो मिश्रण आपका कैसा होना चाहिए, सामांगी। कैसा होना चाहिए, सामांगी। अगर वो मिश्रण सामांगी हुआ तो वो आपकी जो चीज बनी है उसे क्या बोलेंगे अपन, बिलियन। तो बिलियन की सिंपल परिभाषा, साधारण परिभाषा आप यही कहोगे कि दो या दो से अधिक चीजों का जो भी सामांगी मिश्रण होता है उसी को हम कहते हैं आपके पास क्या मेरे भाई, बिलियन। चीजें मतलब पदार्थ, क्या मतलब है मेरे भाई, पदार्थ। कोई भी दो ले लो, तीन ले लो, जितने भी पदार्थ आप मिलाना चाह रहे हो उनका सामांगी मिश्रण अगर है तो क्या कहलाएगा मेरे भाई, बिलियन कहलाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, ये आपके पास है ना, कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें आपने ले ली, ये मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, और ये दोनों क्या है, पदार्थ है। क्या है मेरे भाई, पदार्थ। ये भी पदार्थ है और ये भी क्या है आपका, पदार्थ। जो दो चीजें आप मिला रहे हो इन्हें आप पदार्थ तो कहते ही कहते हो, लेकिन पदार्थ के अलावा एक शब्द और इस्तेमाल करते हो यहां पर, आप इन्हें मिलाने वाले अवयव भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, अवयव। कि बी एक अवयव है आपके बिलियन का, ए भी क्या है आपका, एक अवयव है। अवयव के अलावा कहीं कहीं इसे हम घटक भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई, घटक। ठीक है, अवयव भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इसे घटक भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके अवयव और आपका। अब पर एक सवाल पैदा होता है कि सर आप बार बार कह रहे हो कि सामांगी, सामांगी का क्या मतलब होता है। सामांगी का मतलब मेरे भाई ये है कि आपने बिलियन में जिन अवयवों को या जिन पदार्थों को आपस में मिश्रित किया है उनके, अगर पूरे बिलियन में, कहां पर, पूरे बिलियन में, आप यहां चेक करो, चाहे आप यहां चेक करो, चाहे आप यहां चेक करो, चाहे आप यहां चेक करो, अगर पूरे बिलियन में इन घटकों के गुण, क्या, गुण, गुण मतलब वही भौतिक रासायनिक, है ना, कहां पर आपके पास लिक्विड में है, कहां ये आपका ठोस में है, ऐसा। अगर इन घटकों के गुण और साथ ही साथ इन घटकों का संगठन, इन घटकों का क्या, संगठन, अगर सब जगह कैसा हो, आपका समान हो, कैसा हो, समान हो, तो उसे कहते हैं अपन क्या, सामांगी होना। क्या कहते हैं, सामांगी। जैसे आपने चाय देखी होगी, चाय, तो चाय में अक्सर आपने देखा होगा कि आप कितने भी घूंट ले लो चाय के, हर एक घूंट में लगभग स्वाद हमेशा समान होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहला घूंट लिया आपको मीठी लगी, दूसरी घीट में दूसरे घूंट में वो कड़वी लग रही, ऐसा तो नहीं होता ना। हर जगह आपके पास समान समान, उसमें जो शक्कर है वो हर जगह बराबर रूप से कैसी होती है, आपकी घुली होती है, मतलब उसका संगठन हर जगह कैसा होता है, आपका समान होता है। गुड़ भी आपके समान होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपकी पहली सिप में दोनों के दोनों आपके लिक्विड में मिल रहे हैं, शक्कर और दूध, फिर आज बाद में देख रहे हो कि एक जगह दूध तो आपको लिक्विड मिल गया लेकिन शक्कर पथरा के रूप में आ रही है। ऐसा नहीं होता, हर जगह वो अच्छे से घुल जाती है आपके पास। तो संगठन और साथ ही साथ उसका जो गुण है, अगर वो हर जगह आपको समान मिले, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, पूरे बिलियन में, तो उसे हम उसका क्या बोलते हैं, सामांगी होना कहते हैं। और यही सामांगी मिश्रण अवयवों का क्या कहलाता है, आपका बिलियन कहलाता है। ठीक है, लिखो।
हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है। हो गया। ठीक है। अब देखो हम एक एक करके चीजें यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कि अवयवों या घटकों की संख्या के आधार पर हमारे पास ये जो द्विअंगी त्रिअंगी या चतुअंगी है वो क्या क्या आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा मेरे भाई, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का क्या मतलब है, किसके आधार पर, पहले सुनो, संख्या के आधार पर है। काय के आधार पर है, संख्या। अगर आपके किसी बिलियन में, किसी भी बिलियन में अगर घटकों की संख्या एग्जैक्टली कितनी हो जाए, दो हो जाए, तो ऐसे बिलियन को हम क्या बोलते हैं, द्विअंगी बिलियन। और एक बात और याद रखना, इस पूरे चैप्टर में हमारा जो बिलियन होगा ना वो द्विअंगी बिलियन ही होगा। मतलब ना तो कोई त्रिअंगी है ना चतुअंगी है, कौन सा बिलियन है, द्विअंगी। तो जब कभी मैं बिलियन वर्ड बोलूं ना तो आप ये समझ जाना कि हम कौन से बिलियन की बात कर रहे हैं, द्विअंगी बिलियन की। पूरे आपके चैप्टर में हम किसकी चर्चा करेंगे, द्विअंगी बिलियन की चर्चा करेंगे। तो मतलब अगर मैं द्विअंगी बिलियन की बात करूं तो द्विअंगी बिलियन में आप ये बताओगे कि आपका जो द्विअंगी बिलियन है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, दो। मतलब अगर आप एक बिलियन की चर्चा कर रहे हो तो एक बिलियन दो आपके अवयवों से मिलकर बना है, जिसमें दो अवयवों में हम विशेष नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, विशेष। एक का नाम होता है मेरे भाई विलायक, और दूसरे का नाम होता है आपके पास क्या, विलेय। क्या ये क्लियर है मेरे भाई। जब एग्जैक्टली बिलियन में कितने अवयव हो, दो, तो जब दो होंगे तभी हम उनको विलायक और क्या बोलेंगे, विलेय, है ना। ऐसे एक विलायक होगा एक विलेय, और दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे हमारा क्या मेरे भाई, आपका बिलियन। अब आता है सर विलायक किसे कहें विलेय किसे कहें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज मैंने यहां पर एक आपका क्या लिया है मेरे भाई, बिलियन लिया है, जो काय काय का है, एथिल एल्कोहल, और दूसरा क्या है आपका पानी। वही आप अपने आप से कह सकते हो कि दारू और पानी। ठीक है, तो एक तरफ दारू और दूसरी तरफ क्या है आपका पानी। जो पानी है वो यहां मैं बता रहा हूं कि ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको यहां पर विलायक। क्या दिखा रहा है मेरे भाई, विलायक। और दूसरी तरफ जो एथिल एल्कोहल है वो अपने आप को क्या बता रहा है, विलेय बता रहा है। मैं पूरी केमिस्ट्री में विलायक को हमेशा ए से प्रदर्शित करूंगा। किससे प्रदर्शित करूंगा, ए से। विलेय को कैसे प्रदर्शित करूंगा, बी। अगर कहीं मैं बी लिख रहा हूं कहीं ए लिख रहा हूं तो आप समझ जाना ए का मतलब क्या है, विलायक, और बी का मतलब क्या है, विलेय है। अब आता है समझ में कि सर विलायक का मतलब क्या होता है, विलेय का मतलब क्या होता है। तो जरा समझो, आपने जो भी बिलियन बनाया, उस बिलियन में जो भी अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे कहेंगे हम विलायक। जैसे घर में आपने देखा होगा कि हम पानी में नमक डालते हैं, या फिर हम जब शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी में क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं। ठीक है, जब पानी और शक्कर अपन डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शक्कर थोड़ी कम रखते हैं पानी ज्यादा रखते हैं। ऐसे इसमें भी यही हुआ है कि एल्कोहल थोड़ा कम रखा है, पानी कैसा रखा है, ज्यादा। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्या पढ़ते हैं, विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, विलेय पढ़ते हैं। जैसे शक्कर क्या हो गई उसमें, विलेय। पानी क्या हो गया उसमें, विलायक। इस बात का आप ध्यान रखना, देखो है ना इस बात का। अच्छा एक और चीज देखो, जो लिखा भी मैंने, विलायक क्या होता है, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, विलायक कहेंगे। ठीक है, लिखो जो एक नीचे लाइन लिखी है उसका मतलब बताऊंगा मैं आप। तो एक काम और करना है आपको, कि जो भी आपके साथी आने वाले हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे ये कहो कि अभी से चलो। नहीं तो क्या होती, एक दो क्लास अगर उनकी छूट जाएंगे तो फिर वो चीज़ें छूट जाती हैं और फिर हमारा आगे का मन नहीं लग पाता है। तो उनसे कहने जब जाना ही है तो लेट लतीफ क्यों करना है, अभी से चलते हैं, शुरू से मजा आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और दूसरी बात, आपको अगर इनके नोट्स चाहिए ना, ये जो आप अभी आज पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं करना है आपको,
यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा शायद, टेस्टमो यूट्यूब चैनल, उस पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल पर तुम्हें क्या डेली डेली शेड्यूल भी मिल जाएगा, टाइम टेबल भी मिल जाएगा, और फिर क्या मिल जाएगा आपको, नोट्स वगैरह भी वहां मिल जाएंगे। हो गया। एक चीज समझो जरा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक गिलास में पानी लिया, और पानी के साथ में आपने लिया क्या, शक्कर। शक्कर के दाने जो हैं वो देखा होगा ठोस रहते हैं। कैसे रहते हैं, ठोस। पानी कैसा है, द्रव है। पानी कैसा मेरे भाई, द्रव, या जैसे अपन लिक्विड कहते हैं, ठीक है। अब आपने दोनों को मिला लिया, मिला लिया आपने, शक्कर थोड़ी कम रखी है, पानी कैसा रखा है, ज्यादा। तो पानी यहां पर काय का काम कर रहा है, विलायक का, और शक्कर काय का काम कर रही है, विलेय का। समझना बहुत ध्यान से, है ना, क्योंकि बाद में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब दोनों को आपने बिना मिलाया, और मिलाने के बाद क्या बना लिया, उनका विलयन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि शक्कर और पानी दोनों को घोलने पर अब जो प्राप्त आपके पास विलयन है, मुझे उसकी भौतिक अवस्था बताओ कैसी है। उसकी भौतिक अवस्था क्या अभी ठोस है, क्या उसकी द्रव है, क्या उसकी गैस है। द्रव दिख रही है, सिंपल सा पानी दिख रहा है आपको। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो विलयन की भौतिक अवस्था हमें प्राप्त हुई है, ये एक्चुअली वही भौतिक अवस्था है जो हमारे विलयन के विलायक की भौतिक अवस्था है। विलायक कौन था हमारा, पानी। और पानी किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में। मतलब किसी भी विलयन के विलायक की जो भी भौतिक अवस्था होगी, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो आपका द्रव में हो, चाहे वो आपका काय में हो, ठोस, बिल्कुल वही की वही भौतिक अवस्था हमारे किसकी होगी, विलयन की होगी। जैसे यहां पानी या जल हमारा कैसा था, द्रव में था, इसलिए पूरा विलयन हमारा काय में आ गया, आपका द्रव अवस्था में आ गया। तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारण करने का काम कौन करता है, उसका विलायक। विलायक जिस भौतिक अवस्था में होगा, उसी भौतिक अवस्था में कौन होगा मेरा भाई, उसका विलयन होगा, है ना। ये नीचे लिखा है, देखो मैंने, लिख लो, नोट करके लिख ली क्या, ठीक है। अब आप विलय वो लिख लो कि विलय क्या होता है। यह है विलय, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, विलय।
हो गया। तो आज अपन इस चीज़ को यहीं रोकते हैं, और मुझे थोड़ा भरोसा है कि शायद आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। एक बार बस ऐसे ध्यान से घर जाके थोड़ा 5-10 मिनट दोगे ना, उतने में रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल सेम जो आज हमारा पहला दिन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोग ऑफलाइन में आएंगे उन्हें ऑनलाइन का पूरा बैच फ्री दिया जाएगा। साथ में हिंदी इंग्लिश आपको फ्री मिल जाएंगी। मतलब ऑफलाइन में केवल आपका रहेगा पीसीएम, लेकिन आपको बैच मिलेगा पूरा कौन सा वाला, ऑनलाइन वाला। तो उसमें हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, आराम से हो जाएगा। और साथ में एक और बात है कि जो भी अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन से मेरिट लिस्ट में आएगा इस बार, उसको आईफोन 17 देंगे, है ना। तो बढ़िया, तुम फ्लेक्स मारना फिर बाहर जाके आईफोन 17 है ना। ये कहानी है, बढ़िया, बहुत बेहतर, अच्छी मेहनत करना। ये सब हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। लगता है ना कि यार चलो हम केवल 12वीं के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपने आईफोन के लिए भी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। और अपने मित्रों को जरूर बताओ कि कल से ही चलते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, बहुत लोग आएंगे, कुछ लोग जो है जिन्होंने ऑनलाइन ले लिया है, पर वो है तो पार्टी अपने, है ना। अभी कम से कम 250 से 300 लोग जो है वो ऑनलाइन तेजस बैच में हिंदी मीडियम में जुड़ चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको तो वहां मिलने वाला है। आप आओ कल, बढ़िया। अभी समय तो यही रहेगा जो टाइमिंग आपको पता है, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर बता दो कि भाई आना चालू कर दो, ठीक है। ओके, मिलते हैं। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।